हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट लेकर आया हूं जो बेसिकली आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने आईआईटी जैम एग्जाम दिया है और इस बार वो आईआईटी जैम के एग्जाम के थ्रू एमएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर अपडेट आया है ना। डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों के रिलीज कर दिया गया है और आप लोगों को वो डिक्लेरेशन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जरूर फिल करना चाहिए। तो किस तरीके से आप इसे पूरा फिल करेंगे उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ में कैसे फिल करना है, किन बातों के ऊपर स्पेशली फोकस करना है आपको, है ना। आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली भर सकते हो। पूरी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो ऐसी और अपडेट्स आपको चाहिए होती हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली सर कहाँ मिलेगा, है ना। कैसे हम इसे डाउनलोड करें, कैसे जो आप मेरे सामने आप पीछे फॉर्म देख पा रहे हो, कैसे हम इस फॉर्म तक पहुंचे। तो सबसे पहली चीज तो आपको जैम 2024 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है ना। लेट्स से कि ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ही आपको मिल जाएगा कि एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन इज नाउ ओपन। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, एनरोलमेंट आईडी, मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने पासवर्ड के साथ इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो, है ना। फिर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो फिर आपका एक प्रॉपर अकाउंट बन जाएगा, फिर उसके अंदर सारी चीजें रहेंगी आपकी जो भी आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर फॉलो करने वाले हो, राइट। इसके जस्ट राइट में आप देख सकते हो एडमिशन ब्रोशर आपके पास है कि एडमिशन करते वक्त किन किन चीजों का आप ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक एडमिशन ब्रोशर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज आप उसको गो थ्रू कीजिए ताकि किसी भी चीज को मिस ना करो आप लोग, अदरवाइज छोटी सी गलती की वजह से ना पूरा एडमिशन आपका रह जाएगा। तो एक बार जरूर आप इसे पढ़ लीजिए। उसके जस्ट नीचे आपके पास लिखा हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज मैं इस वीडियो के अंदर इस चीज के ऊपर दोबारा से आऊंगा, लेकिन इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है सीट मैट्रिक्स और उसके नीचे आपको दिख रहा है जैम 2024 डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन फॉर्म सामने आ जाएगा और आपको इसको फिल करना है। आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं बेसिकली आपको इसको पूरा फिल करके वो साइट के ऊपर अपलोड करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप इसको एक बार प्रिंट निकाल लीजिए तो आपके पास एक हार्ड कॉपी आ जाएगी। उसके बाद आप पेन लेकर इसको फिल कर दें। फिल करते वक्त एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर कि सर कैपिटल लेटर्स को लिखें कि स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखें। तो जितना हो सके आप कैपिटल लेटर्स का यूज कीजिए। उससे होता क्या है ना कि आपकी राइटिंग सामने वाले को समझ में आती है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की राइटिंग बिल्कुल डॉक्टर की तरह है, तो राइटिंग कभी कभी समझ में नहीं आती जब आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हो, अल्फाबेट को आप कनेक्ट कर देते हो। हालांकि ऐसे इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है कि आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर ही फिल करना है ना, या फिर आपको स्मॉल के अंदर फिल करना है। मैं ऑलरेडी इसको पूरा पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर आप भर सकते हैं तो आप उसे प्लीज कैपिटल लेटर्स के अंदर फिल करिए, या फिर जो पूरा नेम ऑफ द कोर्स है, कोई बहुत बड़ा कोर्स का नाम है, तो उस केस में आप लोग डेफिनेटली स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इस डेक्लेरेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहला कॉलम आपके पास है नेम का, तो आपको यहाँ पर नेम भरना है। अच्छा कैसे भरोगे, हम बात कर रहे थे कि आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो एक बार आपके हाथ में इसका प्रिंट आउट आ गया तो फिर आप इसे आराम से अपने घर पे बैठ के फिल करते वैसे फिल करें। एंड उसके बाद आप किसी भी ऐप का यूज करके इसको स्कैन करके वापस से आप अपने सिस्टम में लेकर जा सकते हो और वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका एडवांस भी है भाई, जैसे कि आपके पास पेन टैबलेट वगैरह आते हैं तो आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए लैपटॉप के अंदर और वहीं से आप इसे फिल कर सकते हैं, वहीं से आप इसको साइन कर सकते हैं और वहीं से ही आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेक हैवी नहीं है, आपको नहीं पता, आपके पास पेन टैबलेट नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, फॉर्म को फिल करिए, स्कैन करो और उसके बाद उसको वापस से कर देना, अपलोड कर देना, राइट। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलेगा नेम। तो यहाँ पर तो आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट आईडी आपको डालनी है और क्वालिफाइंग डिग्री आपको डालनी है कि कौन सी डिग्री आप लोग अगर आपकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो आप डाल ही दोगे। लेकिन अगर आप लोग लास्ट ईयर के अंदर हो तो वहां से भी आप जो भी आप डिग्री क्वालिफाई कर रहे हो, क्वालिफाइंग डिग्री जो आपकी है वो आप यहाँ पर जरूर डालिए। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाई द MEQs फॉर वेरियस प्रोग्राम्स दैट यू हैव चूजन, है ना। काउंसलिंग के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आपके दिमाग में रहेंगे। तो एक बार ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो कोर्स आप करना चाहते हो क्या उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने ले रखी है कि नहीं ले रखी है ना। इसी चीज की हम बात कर रहे थे, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो वापस से मैं एक बार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूं
और यहाँ पर आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। अब इस पोर्टल में सब कुछ है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर होगा सेलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे IITs यानी कि जितने भी कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं थ्रू IIT जैम, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेट्स अज्यूम कि मैंने IIT दिल्ली यहाँ पर चूज कर लिया, और उसके बाद सेलेक्ट जैम टेस्ट पेपर, बिकॉज जैम जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास है, बायोटेक के अंदर आपके पास है, इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो ऑफ कोर्स वी आर केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री को चूज करना है। और आप अब अपने सामने यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि यार IIT दिल्ली से अगर आपको MSc करनी है ना, तो ये उसका कोड है 1301 बेसिकली, ये जैम टेस्ट पेपर कोड है CY। तो उसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पर सिंपल है, केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स या फिर 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये उसका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिएगा। उसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 27, ये बेसिकली सीट मैट्रिक्स है, कितनी कितनी सीट्स कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जनरल की देयर आर 27 सीट्स, देन जनरल PWD की 1 सीट रहेगी, और ये कोई फिक्स नहीं होता, ये नंबर कभी कभार वेरी करता है। आफ्टर एडमिशन आप ये देखोगे कि ये 68 जो यहाँ पर दिखा रहा है, इट कैन गो लाइक 70 तक जा सकता है, ये डिक्रीज भी होता है कई कई केसेस के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स जब अपना एडमिशन चेंज करा लेते हैं, तो ये एक रफ नंबर है, ये चेंज भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, सीट मैट्रिक्स एंड MEQs आर सब्जेक्ट टू चेंज। कोई भी यूनिवर्सिटी जब चाहे उसको चेंज कर सकती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है ना। द फाइनल सीट मैट्रिक्स एंड MEQs विल बी अवेलेबल इन द एडमिशन ब्रोचर। तो ये मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप एडमिशन ब्रोचर को तो एक बार जरूर पढ़ें। तो यहाँ से आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाना चाहते हैं, जिस भी IIT में आप जाना चाहते हैं, उनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पर जरूर चेक कर सकते हैं, है ना, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको बेयर मिनिमम किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप यहाँ पर जरूर चेक करें। एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आप उस चीज़ के एलिजिबल हो भी कि नहीं भी हो, कहीं पता चले सब कुछ आप करते चले गए और आप फिर उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि IIT दिल्ली का जो हमने देखा है वही बाकी सबका भी होगा, है ना। आप प्लीज सबके चेक करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, IIT बॉम्बे आपको ऑफर करता है MSc इन केमिस्ट्री भी ऑफर कर रहा है, MSc PhD ड्यूल डिग्री भी ऑफर कर रहा है, MSc PhD ड्यूल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आपको ऑफर कर रहा है ना। तो उन सबके लिए क्या क्या आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि मान लो मैं बात कर लेता हूँ MSc PhD ड्यूल डिग्री इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको BSc और इक्विवेलेंट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स की वो डिग्री चाहिएगी, और विद एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स फॉर 2 और 4 सेमेस्टर्स। कुछ जगह आप ईयर वाइज देखते हो, कुछ जगह आप सेमेस्टर वाइज देखते हो, तो इसलिए यहाँ पर ईयर और सेमेस्टर दोनों ही आपके पास यहाँ पर हैं। एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। तो प्लीज आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या आप इस मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्रैक कर क्रॉस कर पा रहे हो कि क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इस फॉर्म के अंदर डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि यार मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, और उसके बाद कोई चेक नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि चेक नहीं होगा भाई, सब चीजें चेक होने वाली है एडमिशन से पहले। तो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। आप प्लीज वही नेम यहाँ पर टाइप करें जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर था। एनरोलमेंट ID बिल्कुल ध्यान से मेक श्योर करें और बिल्कुल सही यहाँ पर टाइप करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको लिस्ट मिल रही है, इस लिस्ट में क्या करना पड़ेगा आपको भैया, इस लिस्ट के अंदर जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है MEQs के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर चाहिए केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स, है ना। तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा भैया, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि सेमेस्टर नंबर, मान लो आपका सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर नंबर 1 में आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप कोई 2 पेपर यहाँ पर डाल दो केमिस्ट्री के। सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके 2 पेपर आप यहाँ पर डाल दो। सेमेस्टर 3 में भी आपने पढ़ी है तो उसके भी आप यहाँ पर पेपर डाल दो, ताकि आप एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो वो मांग रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हो कि हाँ भाई ये चीज हम कर कर आए हैं, है ना। तो उसी को ही आपको बस यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर करना है। कैसे भरें इसको, तो सबसे बेटर है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग हो तो आपकी मार्कशीट बनकर आती है। मार्कशीट के अंदर जो आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनका कोर्स का कोड आपको वहाँ मेंशन होता है, उस कोर्स का पूरा नेम अच्छे तरीके से वहाँ पर मेंशन होता है। प्लीज आप खुद से कोर्स का नेम ना डालें, अदरवाइज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बाद में जाकर। आप अपनी मार्कशीट को निकालिए, मार्कशीट के अंदर आपके पास पूरा कोर्स का नेम होता है, पूरा कोड के साथ होता है। तो वो चीज़ आप आराम से देखकर इसको फिल करें, कोई जल्दबाजी में फॉर्म फिल नहीं करना है ना। आप इसका आराम से प्रिंट आउट निकालिए और आराम से आप इसको फिल करिए, है ना। तो जो जो आपकी MEQs है, जो भी आपके पास इसके हिसाब से दिखाई दिया जाएगा, उतने पेपर्स आपको यहाँ पर फिल करने। जैसे कि मान लो आपको MSc PhD करनी थी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, अब ये कह रहा है BSc और इक्विवेलेंट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है।
अब विद एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स फॉर 2 और 4 सेमेस्टर। तो आप यहाँ पर फील करोगे भाई सेमेस्टर नंबर 1 में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, ये रहे भैया 2 पेपर। सेमेस्टर नंबर 2 में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है भैया, ये मैंने पेपर दिए हैं। सेमेस्टर 3 के अंदर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने ये वाले पेपर दिए हैं। 4 के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने ये वाले पेपर दिए हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है इसके बाद, कि आपको एक बचे हुए सेमेस्टर के अंदर, 2 सेमेस्टर के अंदर आपके पास जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, आपने अगर उस सब्जेक्ट का पेपर दिया है तो उसको आप यहाँ पर आराम से फिल कर दें। ठीक है, बिल्कुल आराम से खुला खुला फिल कीजिएगा, काफी स्पेस है इसको फिल करने के लिए, है ना, तो आराम से आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर आपके पास नीचे लिखा हुआ है, आई हेयर बाय डिक्लेयर द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन जैम 2024 एडमिशन ब्रोशर। तो उसके आप यहाँ पर जो भी डिक्लेयर करने वाले हो, जो भी आप डिक्लेयर करने वाले हो, उसके बाद में आपको प्रूफ देने हैं, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर सबमिट करने हैं। जैसे कि मान लो अगर आपकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे सबमिटेड के ऊपर, है ना, डिग्री डालोगे, सबमिट कर दोगे आप उसको। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट आ चुकी है उस मार्कशीट को आपको डालना है। बट मान लो आप बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हो, अभी आपकी डिग्री बनकर नहीं आई है ना, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो नोट सबमिटेड। लेकिन वही बात है, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे तब तक आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, तो फिर आपको वो सबमिट तो जरूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके साथ ही आपको लास्ट में यहाँ पर अपना एक ऑटोग्राफ देना है ना, अपना साइन यहाँ पर करना है। डेट एंड प्लेस लिखा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर आप जिस दिन इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पर डालें, एडवांस डेट मत डालिएगा। साथ में प्लेस जहाँ से भी आप इसको कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना साइन भी जरूर कर जाइएगा। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी आईआईटी जैम की तरफ से, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आप तक पहुँच गई होगी, और जितने भी स्टूडेंट्स इस बार आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी से मास्टर्स करने का सपना ले रहे हैं, वो उस सपने को लेने के साथ साथ जो भी पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को भी आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। थोड़ा सा हेक्टिक रहता है प्रोसेस, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है ना। तो लेकिन आपको फिर भी सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर भी चूक कर सकते हो, तो सबसे बेटर है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपको ये अपडेट मिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट पसंद आई होगी। पसंद अगर आपको आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।